नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्विस रूल्स के तहत रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन दी पे मैट्रिक्स यानी वेतन को निचले स्टेज पर घटाने की पेनल्टी सबसे गंभीर पेनल्टीज में से एक मानी जाती है। जब किसी कर्मचारी पर यह पेनल्टी लगती है तो विभाग में सबसे बड़ा डर यह आता है कि क्या इस पेनल्टी के बजाय से मेरी पुरानी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी, और यदि पेनल्टी के दौरान ही प्रमोशन की बारी आ जाए तो प्रमोशन मिलेगा या रुक जाएगा। क्या पेनल्टी खत्म होने के बाद नौशनल प्रमोशन मिलता है? आज की इस वीडियो में हम इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से इन दोनों सवालों के सटीक कानूनी नियमों को समझेंगे। चलिए बिना किसी देरी के इसे आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। पहले सवाल को ध्यान से समझ लेते हैं। एक कर्मचारी को 7 सीपीसी के पे मैट्रिक्स लेवल 7 में 2 स्टेज नीचे मतलब रिडक्शन बाय 2 स्टेजेस करने की पेनल्टी दी गई है। ये पेनल्टी 2 साल के लिए है और तुरंत प्रभावी है। आदेश में साफ लिखा है कि इस 2 साल के दौरान भी कोई इंक्रीमेंट नहीं कमाएंगे, लेकिन आदेश में एक और महत्वपूर्ण लाइन जुड़ी है कि पेनल्टी खत्म होने के बाद इस रिडक्शन का असर भविष्य के इंक्रीमेंट को टालने मतलब पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट्स पर नहीं पड़ेगा। कर्मचारी का सीधा सवाल है। सवाल 1, पेनल्टी खत्म होने के बाद क्या मुझे मेरी ओरिजिनल सीनियरिटी और नौशनल प्रमोशन वापस मिलेगा? आइए सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल सीनियरिटी की। चूंकि आदेश में साफ लिखा है कि पेनल्टी समाप्त होने के बाद भविष्य के इंक्रीमेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि ये नॉन क्यूमुलेटिव पेनल्टी है। नियमों के अनुसार यदि पेनल्टी केवल उसी लेवल 7 के टाइम स्केल में नीचे के स्टेज पर लाने की है और वो नॉन क्यूमुलेटिव है, तो यह कर्मचारी की सीनियरिटी लिस्ट में उसकी स्थिति को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। आप इसके बाद जो है जैसे ही 2 साल की पेनल्टी की अवधि समाप्त होगी, आप वापस उसी स्टेज पर चले जाएंगे जहां आप बिना पेनल्टी के पहुंचते, और आपकी सीनियरिटी लिस्ट में जगह बिल्कुल वैसे ही बनी रहेगी जैसे पहले थी, यानी सीनियरिटी का कोई नुकसान नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़, और इसको दोबारा बार बार सुनिएगा ये वीडियो को, तब जाके आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब आते हैं सबसे पेचीदा सवाल पर, प्रमोशन का क्या होगा? प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप नियम बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि पेनल्टी खत्म होने के बाद कोई भी ऑटोमेटिक नौशनल प्रमोशन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ 2 परिस्थितियाँ बनती है। परिस्थिति 1, पहली परिस्थिति, यदि आपकी पेनल्टी की अवधि के दौरान ही डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी यानी डीपीसी की बैठक हुई थी, तो नियमों के मुताबिक आपका मामला सील कवर में रख दिया गया होगा। पेनल्टी खत्म होने के बाद उस सील कवर को खोला जाएगा। अगर डीपीसी ने आपको उस समय प्रमोशन के लिए फिट पाया था, तो आपको आपके तुरंत जूनियर को जिस डेट से प्रमोशन मिलता है उसी तारीख से ही आपको भी प्रमोशन दे दिया जाएगा और आपकी सीनियरिटी भी उनके बराबर रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, पेनल्टी की अवधि के दौरान का कोई भी बकाया वेतन यानी एरियर्स ऑफ पे आपको नहीं मिलेगा। दूसरी स्थिति, यदि पेनल्टी की अवधि के दौरान कोई डीपीसी बैठक हुई नहीं थी, तो आपको कोई पुराना नौशनल प्रमोशन नहीं मिलेगा। आपको सिंपली पेनल्टी खत्म होने के बाद होने वाली अगली नॉर्मल डीपीसी में बाकी कर्मचारियों के साथ कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों, सरलीकृत रूप में समझो तो नॉन क्यूमुलेटिव रिडक्शन पेनल्टी में सीनियरिटी बची रहती है, लेकिन प्रमोशन सील कवर और डीपीसी की टाइमिंग पर निर्भर करता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा है तो इसे लाइक करें, अपने विभागीय दोस्तों और एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सबको जानकारी हो सके। और सर्विस रूल्स के सटीक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछें। धन्यवाद। जय हिंद।